मंजिला की राह हमारी स्टडी द विजन से मैं आर के सर आज हिंदी की प्रथम क्लास लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं, जो वनडे की समस्त परीक्षाओं यूपीपी, एसएससी, यूपी टेट या स्टेट हर परीक्षा में जिनसे प्रश्न बनते हैं उनको लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। वर्णमाला, आज हिंदी की वर्णमाला पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस वर्णमाला के क्रम में हम थोड़ा सा संस्कृत की तरफ चले जाएंगे और चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये जो हिंदी के वर्णमाला हैं इनका उद्गम मुख्य रूप से कहाँ से है। दरअसल हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से, लगभग हमारे देश की समस्त भाषाओं की जननी है संस्कृत, और संस्कृत की पांचवी पीढ़ी, पांचवें नंबर पाली प्राकृतिक संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद पांचवें नंबर पर आपकी हिंदी भाषा आती है। यानी संस्कृत की सबसे छोटी पुत्री कह लिया जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो संस्कृत के वर्णमाला, जो संस्कृत का वर्ण विचार है वो माहेश्वर सूत्रों से आया और माहेश्वर सूत्रों में के वर्णमाला जो है, जो वर्ण विचार है उनको दो भागों में बांटा गया। तो ठीक उसी प्रकार से हिंदी के भी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। पहला विभाजन है स्वर का और दूसरा विभाजन है व्यंजन का। स्वर और व्यंजन दो भागों में दो भेद हैं वर्णमाला के, स्वर और व्यंजन। तो संस्कृत के उस वर्ण विचार पे चलते हैं जहां जिसको उद्गम माना जाता है माहेश्वर सूत्रों से। उन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो ऐ उड़ ऋ ए ओ अंग ऐ औ च हयवरट ल न इयम अंगड़नम झभैया घड़धस जबगड़धस खप छठ थचट तवा कपयन सससर और हल, ये जो संस्कृत में 9 स्वर और 33 मूल व्यंजन आते हैं उनमें से जो व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला के व्यंजन है सेम वही 33 मूल व्यंजन यहां भी वही व्यंजन, लेकिन स्वरों की संख्या 11 हो जाती। संस्कृत में 9 थे, इसमें 11 हो जाते। और इन्हीं प्रकरण पर चर्चा करना है, वर्णमाला के दो भेदों स्वर और व्यंजन पर चर्चा करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो आप आंसर आपको 11 देना होगा। मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो आपको 33 जवाब देना होगा। लेकिन अगर यही पूछ दे कि कुल वर्ण कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो उस समय 52 आपको जवाब देना होगा। कुल वर्ण 52, मूल व्यंजन 33, स्वर 11 और 33 और 11 को आप जोड़ेंगे तो उस समय टोटल संख्या होगी 33 और 11 की 44। संख्याओं पे बात कर रहा हूं, संख्या तो होगी 44 और कुल वर्ण हिंदी में है 52, यानी कम कितना अभी है 8। वो 8 कौन है जिन 8 को जोड़ने से 52 पूर्ण होगा। उन 8 में 4 संयुक्त वर्ण हैं, 4 संयुक्त हैं जिनकी चर्चा हम व्यंजनों में करेंगे। 2 उस्त्रिप्य व्यंजन हैं, 2 उस्त्रिप्य हैं जिनको उत्क्षिप्त भी कहते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन हो गए और 2 आगत हैं। आगत का मतलब किसी अन्य भाषा से ले लेना। 2 तो 4 4 8 और 44 में जब 8 जोड़ देते हैं तो टोटल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। अब हमें आगे के प्रकरण में इन्हीं स्वर और व्यंजनों पर चर्चा करनी है बहुत विस्तार से कि आखिर स्वर की संख्या कौन कौन है, कौन स्वर हैं, उन स्वरों का विभाजन, व्यंजनों में कौन है 33 मूल व्यंजन है तो उनका विभाजन, उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 कौन है,
उस्रिप उक्षिप्त अथवा द्विगुण व्यंजन किनको हम कहेंगे, आगत किनको हम कहते हैं, आगत यानी किसी अन्य भाषा से कुछ ले लिए गए हमारी वर्णमाला में और उनको जोड़ करके 52 संख्या होती है हमारी वर्णमाला में। इसी कड़ी में आगे हम चर्चा करते हैं स्वर और व्यंजन वर्णों के दो भेद हैं। इनमें हम सबसे पहले चर्चा स्वरों पर करेंगे, उसके बाद व्यंजनों पर चर्चा करेंगे। यानी यहां से परीक्षा में प्रश्न क्या बनेगा, पहले तो प्रश्न बनेगा स्वर कितने होते हैं, तो जवाब देंगे आप 11। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप जवाब देंगे 33। कुल वर्ण कितने होते हैं, तो जवाब देना होगा 52। लेखन की दृष्टि से व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन तो 33 हो गया, लेकिन लेखन की दृष्टि से यदि पूछ देगा, लेखन की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या, तो इस 33 में जो 8 और हैं संयुक्त उस्रिप और आगत, इनको जोड़ देने से इनकी संख्या 41 हो जाती है और यही 41 और 11 जोड़ करके कुल हिंदी में वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। इन्हीं की चर्चा हमें करनी है आगे की क्लासों में, लेकिन अभी इसी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वर्णमाला वर्णों के जो दो भेद हैं, जिनमें से पहला है स्वर। इन स्वरों पे चर्चा करते हैं। 11 स्वर होते हैं, वो 11 स्वर कौन कौन हैं, उन 11 स्वरों के कितने भेद हैं, उनको कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने भेदों में बांटा गया है, इस प्रकार से इनकी चर्चा हमें करनी है। स्वर की बात किया जाए तो स्वर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहारा नहीं लेना पड़ता। स्वरों की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके उच्चरित होने में इन्हें किसी अन्य वर्ण की, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती है। स्वर हिंदी में 11 है, इन्हीं पर चर्चा करनी है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, इनके कितने भेद हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, इन्हीं पर चर्चा करनी है। स्वरों की संख्या जो 11 स्वर है वह अ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वउ, दीर्घउ, री, ए, आए, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अ आ। यहां पर एक छूट रहा था, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अ आ, यही 11 स्वर हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। ये 11 स्वर हैं, इन्हीं 11 पे हम लोगों को विस्तृत चर्चा करनी है। और ये 11 स्वर 2 भागों में बांटे गए। दो भागों में बांटे गए हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 है, अ, ह्रस्वई, ह्रस्वउ और री। वर्णमाला में जो स्वर में 4 हैं, इनको मूल कहा गया है। वस्तुतः यही चारों पूर्णतया स्वतंत्र है। ये 4 ऐसे हैं जिनमें न कोई वर्ण मिला है, न जिनमें से आप कुछ निकाल सकते हो। इसके अलावा जो 7 हैं, आ, दीर्घई, दीर्घउ, ए, आए, ओ और आओ हैं, तो ये भी स्वर ही, लेकिन ये 2 स्वरों से मिलकर बने। संयुक्त का मतलब ये होता है 2 से मिलकर बना हुआ। 2 या उससे अधिक वर्णों से मिलकर के यदि बनेगा तो वो संयुक्त होगा। अ है तो अ प्लस अ से मिलकर बना है। दीर्घई है तो ह्रस्वई और ह्रस्वई से मिलकर बना है। यह दीर्घउ है तो ह्रस्व और ह्रस्व से मिलकर बना है। ए है तो अ प्लस ई से, आय है तो अ प्लस ए से, ओ है तो अ प्लस उ से, आओ है तो अ प्लस ओ से। आप देख रहे हैं कि ये जो स्वर है संयुक्त, ये 2 स्वरों से मिलकर बने हुए।
इसलिए इनको संयुक्त स्वरों में रखा गया। मूल स्वर पूछे परीक्षा में, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है तो 4, मूल स्वर कितने हैं तो 7। इस प्रकार से चर्चा इनके बारे में करनी है। अब आगे स्वरों के भेद की अगर बात किया जाए, स्वरों के भेद, स्वरों के कुल मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार भेद या प्रकार कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार हैं स्वरों के। जो 11 स्वर हैं उनको 3 प्रकारों में बांटा गया है। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वही हैं 4 जो मूल स्वर थे, अ, ई, उ और री। एक मात्रिक होते हैं। वे वर्ण जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये मूल स्वर जो है वही ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर से दोगुना जिसमें लगेगा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, आय, ओ, आ। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय जिसमें लगेगा, 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहते हैं। और यही एक बात समझ लीजिए एग्जाम की दृष्टि से, यहां जो आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, री नहीं है इसमें। आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, इनको हम समान दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्यों भाई? इनको समान दीर्घ स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समान समान स्वरों से मिलकर बने हुए। सजातीय दीर्घ स्वर आप कह सकते हैं। अ और अ के मिलने से आ, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मिलने से अ और अ के मिलने से आ बना। ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मिलने से दीर्घ ई और ह्रस्व उ और ह्रस्व उ के मिलने से दीर्घ उ बना है। तो ये समान दीर्घ स्वर या सजातीय कहलाते हैं। जबकि ए, आय, ओ, औ, ये अ प्लस ई के मिलने से ए बना, अ प्लस ए के मिलने से ऐ बना, अ और उ के मिलने से ओ है, अ और ओ के मिलने से अ है। इस प्रकार इनको हम असमान अथवा विजातीय दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। समान समान स्वरों से मिलकर बना है तो सजातीय है, और भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर ये बने हैं 4 तो इनको हम विजातीय बोलते हैं। प्लुत स्वरों की बात करें तो इसकी पहचान है ऐसे, जिस भी स्वर के बाद यह चिन्ह लगा है वो प्लुत स्वर कहा जाएगा। जैसे अ है और अ के बाद इस तरह का चिन्ह लगा है तो इसको आप प्लुत कहोगे। आ है, इसके बाद यह चिन्ह लगा है तो इसको आप प्लुत स्वर कहेंगे। और प्लुत स्वरों के बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, ध्यान रहे। ये त्रैमात्रिक होते हैं, ये द्विमात्रिक होते हैं और ये एक मात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक और प्लुत स्वर त्रैमात्रिक। इसका सबसे मशहूर उदाहरण, फेमस उदाहरण है ओम। ओम जब भी आप बोलेंगे तो केवल ओम नहीं बोलेंगे, ओम, लगभग 3 गुना टाइम, लगभग 3 गुना समय। तो स्वरों के भेद की अगर 11वें स्वर की बात करें तो 3 भेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हैं। ह्रस्व में जो मूल स्वर 4 थे वो हैं, दीर्घ संयुक्त अथवा मिश्रित में 7 हैं। प्लुत स्वर का चिन्ह कुछ इस प्रकार का है कि जिस भी स्वर के बाद यह चिन्ह लगा है वो न तो ह्रस्व है न दीर्घ है, वो कौन है? प्लुत है। और उसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगेंगे। इसी में इन्हीं स्वरों में हम लोग बात कर लेते हैं अयोगवाहों की। अयोगवाह, हिंदी में कुल कितने अयोगवाह होते हैं इसकी चर्चा कर लिया जाए। अयोगवाह कुल 2 होते हैं। यदि आपसे हिंदी में पूछे कि हिंदी में अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या जवाब देंगे? 2 अयोगवाह है, अंग और आह।
ध्यान से। अब कहेंगे भाई बचपन में तो हम लोग 13 स्वर पढ़ा करते थे, ये दूठों का है नहीं बता रहे हैं। कंपटीशन की परीक्षाओं की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है, 13 नहीं है। जो अंग और आहा है ये अयोगवाह है। अब अयोग की अयोगवाह की परिभाषा सुन लीजिए। वे वर्ण जिनको न तो स्वर में रखा गया न तो व्यंजन में रखा गया, जिनकी गिनती न तो स्वरों में की गई है न तो व्यंजनों में की गई है, वही अयोगवाह है। और हिंदी में अयोगवाहों की संख्या 2 है। अंग, अंग ही है अनुस्वार और आह है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग कभी कभार परीक्षा में विकल्प देकर पूछता है निम्नलिखित में से अयोगवाह है। अंग और आह न लिख करके अनुस्वार अथवा विसर्ग में से अगर आपको विकल्प दिख जाएगा तो इनमें से आपको अयोगवाह लगाना पड़ेगा। और यही आप समझ लीजिए कि इनका प्रयोग वर्ग शब्द के निर्माण करते समय हमेशा स्वरों के बाद होता है। अब आप कहेंगे कैसे, कैसे स्वर के बाद होता है भाई बताइए। जैसे पंकज आपने लिखा, पंकज। अब जरा इसको अलग अलग करिए। प में से अ निकालेंगे, उसके बाद है स्वर, फिर क है, फिर अ है, फिर ज है, फिर अ। तो इस प में ऐसे तो देखने में लग रहा है कि व्यंजन के ऊपर लगा है, लेकिन इसमें जो अ है, इस अ के ऊपर यानी अ के बाद अनुस्वार, अ ह्रस्व स्वर है, अ ह्रस्व स्वर है, उसके बाद उसके ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार। और विसर्ग की बात करें, राम, देखने में तो लग रहा है कि व्यंजन मां है, उसके बाद विसर्ग है, लेकिन वास्तव में र में आ है और म में अ है, इसके बाद विसर्ग लगा। अ के बाद अ स्वर है। हमेशा स्वरों के बाद इन अयोगवाहों अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग शब्द निर्माण में किया जाता है, इस बात का ध्यान रहे। अगर आपसे पूछे कि अनुस्वार अथवा विसर्ग का प्रयोग होता है और विकल्प हो स्वरों के बाद, व्यंजनों के बाद, स्वरों से पहले, व्यंजनों से पहले, तो आप जवाब देंगे स्वरों के बाद। स्वरों के बाद वाला विकल्प आप सही करेंगे, क्योंकि उनके साथ नहीं, उनके बाद। यहां देख रहे हैं ना, अ है उसके बाद है विसर्ग, यहाँ अ है उसके बाद है अनुस्वार, तो इनके बाद ही इनका प्रयोग होता है। स्वरों के बारे में जो चर्चा हमने किया है उसमें बस ये क्लास यहीं तक रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किए करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये प्रथम वीडियो है, आगे और बहुत जबरदस्त और अच्छे वीडियोस आपको हिंदी के प्रोवाइड होंगे, मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा विशेषकर उत्तर प्रदेश पुलिस के परिप्रेक्ष्य में जो आगामी परीक्षा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये रामबाण सिद्ध होगी आपके लिए, सफलता निश्चित है। अगर इसको कई बार आप देखते हो तो स्वरों से संबंधित समस्याओं का समाधान अगले क्लास में व्यंजनों की चर्चा हम करेंगे।